मॉर्निंग क्लास 7th। बेटा ये आपका 4th लेक्चर है चैप्टर 16 का, पेज नंबर 164 पे। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्कैरसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो पानी है वो कैसा है, सॉल्टी है और यूज़ के लिए अनफिट है। ठीक है, सिर्फ 2% जो वाटर है वो कैसा है, फ्रेश वाटर, और उसमें भी ज़्यादा कैसा है, फ्रोज़न फ्रॉम में मीन्स जमा हुआ है। तो वाटर की स्कैरसिटी मीन्स उसकी कमी होना जायज़ है। हम स्कैरसिटी ऑफ वाटर को डिफ़ाइन कर सकते हैं वो सिचुएशन जहाँ पर वाटर जो है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है और हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स को भी प्रॉपर पूरा नहीं कर पा रहा है, मीन्स पानी की कमी। ठीक है, और जो डिमांड है वाटर की वो वेरी करती है, कर सकती है, अलग अलग देश में अलग अलग है, मीन्स कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। ठीक है, और टाइम पर भी डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितना कब यूज़ किया जा रहा है वाटर। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस हैं वो ये कहता है कि जो लोग हैं उनको मिनिमम 50 लीटर पानी पर डे पर पर्सन पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए होता है। मतलब एक इंसान को एक दिन में लगभग 50 लीटर पानी कम से कम चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन जो वाटर है वो हमारी जो लाइफ के सस्टेनेंस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक लाइफ को प्रॉपर चलाने के लिए भी ज़रूरी है। तो अगर पानी की कमी हो रही है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कॉज दिए हैं, कुछ कारण दिए हैं जिसकी वजह से वाटर में कमी आती है। तो सबसे पहला है कि भाई पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो यूसेज ज़्यादा होगा, यूसेज ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स कमी आएगी। या फिर बहुत ज़्यादा सिंचाई के लिए पानी यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज मीन्स मौसम में जो बदलाव हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है इसकी वजह से। और वाटर में हम लोग गंदगी इतनी ज़्यादा कर देते हैं पॉल्यूशन की वजह से, वाटर की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा कंटिन्यूसली फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, जो नेचुरल वाटर रिजर्वॉयर्स है उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना। इसके अलावा जो वाटर को शेयर करने में जो है उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है वो भी अच्छा नहीं है और वाटर का मिसयूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ कुछ मेथड दिए हुए हैं किसके, वाटर स्कैरसिटी को रोकने के लिए। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग छोटे छोटे कदम उठाकर जैसे पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग कम होंगे तो पानी का यूज़ भी कम होगा। वाटर पॉल्यूशन से मीन्स पानी में गंदगी होने से बचाना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, वाटर वेस्टेज नहीं करनी चाहिए वाटर की। ठीक है, इसके अलावा जो बड़े बड़े फ्लश टैंक्स हैं उनको छोटे फ्लश टैंक्स से लेना चाहिए ताकि कम पानी का यूज़ हो। ठीक है, और जो वेस्ट वाटर है उसको आपको तुरंत रिसाइकल करना चाहिए गार्डनिंग वगैरह के लिए, प्लांट्स को वाटर करने के लिए, वाटरिंग करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक भी हमको यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा जो डैम्स हैं और बंड्स हैं और जो टैंक वगैरह हैं उनको बनाना चाहिए ताकि रेन वाटर को हम स्टोर कर सकें। रिचार्जिंग अंडरग्राउंड वाटर बाय फॉलोइंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। और इसके अलावा जो भी हार्वेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, उससे अंडर वाटर को भी रिचार्ज करना चाहिए, मीन्स उसको फुलफिल करते रहना चाहिए। ठीक है, वाटर एग्रीकल्चर में उतना ही यूज़ करना चाहिए वाटर जितनी ज़रूरी है। इसके अलावा ड्रिप इरीगेशन और लो वाटर स्प्रिंकल्स का यूज़ करना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, होमवर्क में बेटा ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक केस स्टडी दिया हुआ है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में समझ में आएगा और ये आप पढ़ेंगे होमवर्क में। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। उसके बाद देखिए कि जब वाटर स्कैरसिटी होती है तो उससे लोगों की लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है। तो जो लोग हैं वो जैसे काफ़ी लंबे डिस्टेंस मीन्स काफ़ी दूरी तक चलकर जाते हैं पानी के लिए। ठीक है, ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में ऐसा होता है, उनको पानी खरीदने के लिए ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। उसके बाद भी अनसर्टेनिटी होती है यहाँ पर कि एग्रीकल्चर में पानी होगा कि नहीं होगा, उसमें भी प्रॉब्लम होती है, तो एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और जहाँ पर पानी की कमी होती है वो एरिया कैसे रह जाते हैं, बैकवर्ड हो जाते हैं और नेग्लेक्टेड हो जाते हैं, मीन्स वहाँ डेवलपमेंट भी सही से नहीं हो पाता है। और अगर हम पानी की भी कमी होती है तो फिर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का भी स्कोप कम रहता है, कम एम्प्लॉयमेंट होता है, रोज़गार कम होता है। ठीक है, और जो गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है उससे जो भी गंदगी से होने वाली जो डिसीज़ेज़ हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं होने की वो भी बढ़ती हैं, संभावनाएं बढ़ती हैं कि ज़्यादा बीमारियां फैल सकती हैं।
इसके अलावा गरीबों के लिए अगर कुछ किया जाता है तो वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है वहाँ पर। क्राइम के भी जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है। और जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और माइजरेबल मीन्स बहुत मैसअप हो जाता है सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। अब आता है आपका इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑफ प्लांट्स, मीन्स वाटर स्कैरसिटी का प्लांट्स पर क्या इफेक्ट होता है। तो जो प्लांट्स हैं वो पहले सूखने शुरू होते हैं और फिर पूरी तरह से सूख जाते हैं अगर उनमें वाटरिंग नहीं की जाती है। सीड्स जो हैं वो प्लांट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जर्मिनेशन नहीं होता है, प्रोडक्शन कम होता है चीज़ों का। इसके अलावा क्रॉप्स की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो भी अफेक्टेड होती है, ठीक है। जो फार्मर्स हैं उनका जो मार्केट प्राइस है उनके प्रोड्यूस के लिए, मीन्स जो भी उनको MRP वगैरह मिलता है वो भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। होमवर्क में बेटा ये ओरल क्वेश्चंस आप करेंगे और जो चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज है उसकी इमेज आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू क्लास।